आज की ये जो वीडियो है ये एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में है जिसके बारे में हर आदमी जानता है। हर आदमी से मुराद ये है कि कोई भी आदमी जो मोबाइल यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है और अपने डे टू डे लाइफ में उसको मुख्तलिफ लोगों से कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो वो हर आदमी इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे तरीके के साथ जानता है। और ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी ऐप है जिसके डाउनलोड जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। वो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसने हमारी जो टेक्स्ट मैसेजिंग है उसको रिप्लेस कर दी है। हम कोशिश करते हैं कि हम टेक्स्ट मैसेज ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। उसका फ़ायदा ये है कि हमें ये भी पता है कि जिसको हम भेज रहे हैं उसने वो देख भी लिया है, अब उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे है, वो क्या बात करना चाह रहा है, स्टेटस पे उसने क्या डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है। उसकी निस्बत ये है, ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, उसकी जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा है। इसको हम दूसरी मैसेजिंग ऐप के साथ जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये जो व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है इसका एक बहुत बड़ा सेटअप है, इसके पीछे बहुत बड़ा ब्रेन काम कर रहा है, बहुत बड़ा इसका हेड ऑफिस है, इसके बहुत ज़्यादा काउंटलेस इसके एम्प्लॉयज़ हैं, एक ह्यूज सेटअप है जो इसके पीछे काम कर रहा है। और आपने ये देखा होगा कि इसका जो इंटरफेस है वो चेंज होता रहता है, इसमें नई नई जो अमेंडमेंट्स हैं वो आती रहती हैं, इसको अपग्रेड करते रहते हैं, इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए एक पूरी टीम रिक्वायर्ड है जो कि उनके पास मौजूद है। लेकिन आपने एक चीज़ पे कभी गौर नहीं किया, हम अगर कोई छोटी सी गेम, छोटी सी एप्लीकेशन, इवन की जिसकी यूटिलिटी बहुत थोड़ी हो, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा, किसी भी और एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जब हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो उसका एक पेड वर्जन होता है, एक फ्री वर्जन होता है। जो फ्री वर्जन है वो आप कहते हैं कि अगर आपने फ्री वर्जन लेना है तो आप टर्म्स एंड पॉलिसी जो है उसको जब आप क्लिक करते हैं, जब आप एग्री करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम आपको जो एड्स हैं वो आपको भेजेंगे, आपको वो देखने पड़ते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि एड्स जो हैं वो ना आए, मैं वो नहीं देखना चाहता, मेरी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होती है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो वो ये कहते हैं कि आप इसका जो पेड वर्जन है वो आप परचेज़ करें, वो आप बाई करें और उसके बाद आप जैसे चाहते हैं आप उसको इस्तेमाल करें। लेकिन व्हाट्सएप जो दुनिया का हर आदमी जिसके बारे में जानता है, और हमारी रोज़ाना की जो हमारी चैट्स होती हैं वो काउंटलेस होती हैं, हम सारा काम ही उस पर करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, हम वीडियोज़ भेज रहे हैं, हम किसी साइट पे खड़े हैं वहाँ की हम तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, PDF फाइल्स भेज रहे हैं, इवन कि हमारा एक छोटा ऑफिस है जो हम अपनी जेब में लिए घूमते हैं, वो एड्स क्यों नहीं भेजता? होना तो ये चाहिए कि वो आपसे फ़ी चार्ज करें ना, आपको वो यूटिलिटी दे रहे हैं तो आप जस्ट इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद वो आपसे किसी किस्म के भी वो चार्जेस जो है वो डिमांड नहीं करता। ऐसा क्यों करता है? इसके जो एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करता है? इसके जो हंड्रेड्स और जो थाउजेंड्स ऑफ जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन उनको पे करता है, उस पूरे सेटअप को कौन चला रहा है? यहाँ पर एक छोटी सी जो बात है वो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। एक किसी अक्लमंद आदमी ने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे, उसकी अदायगी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट आप हैं, आप खुद अदा हो रहे हैं, वो जो अपना मुआवजा है वो आपकी शक्ल में ले रहा है। ये जो व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है ये दो पार्टनर्स ने बनाई थी, जिनको फेसबुक में उन्होंने काम करने की कोशिश की, एक दो और जगह पे काम करने की कोशिश की जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वहाँ पर उनको जॉब्स की उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने ये जो व्हाट्सएप थी एप्लीकेशन थी वो डेवलप की, और शुरू में इसका जो सीन था वो ये एक मैसेजिंग ऐप नहीं थी, ये एक स्टेटस ऐप थी कि आप इस पर अपना स्टेटस लगा सकते थे कि मैं लाहौर हूँ, मैं बिहाड़ी हूँ, आई एम ऑन माई वर्क, मैं खेल रहा हूँ, मैं प्ले ग्राउंड में हूँ, तो आप स्टेटस लगा लेते थे। जो लोग भी आपसे कंसर्न होते थे वो भी उस स्टेटस की वजह से आपका जो शेड्यूल है वो उसको पता चल जाता था, तो वो जवाब में वो अपना स्टेटस अपडेट कर लेते थे या उस हिसाब से आपसे वो रब्ता करते थे। ये शुरू में मैसेजिंग ऐप नहीं थी, ये एक स्टेटस ऐप थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपग्रेड होती गई और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि ये 2016 में जो मार्क ज़करबर्ग था उसने ये $19 मिलियन में इसको परचेज़ किया, तो उन्होंने फिर इसको बेचा। तो क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो फेसबुक है, फेसबुक एक बहुत बड़ी है सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनके पास फेसबुक मैसेंजर था, लेकिन वो भी उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का ये व्हाट्सएप था। तो मार्क ज़करबर्ग 2012 से ये शुरू हुआ है इनके पीछे कि ये मुझे बेच दें और ताकि मैं इसको मर्ज कर लूँ
और इसके बाद जाहिर है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि फेसबुक ऑलरेडी वो चला रहा है मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर वो भी उसके पास है। उसके बाद जब व्हाट्सएप हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा एक कॉम्बो बन जाएगा, ऐसा कॉम्बो बन जाएगा जो अनबीटेबल होगा, अनडिफीटेबल होगा। तो उसने ये $19 बिलियन में जो थी ये वो इसको वो परचेज़ किया। और जब वो परचेज़ किया है तो जो इसके ऑनर्स थे, जो उसके फाउंडर्स थे, उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि हम आपको ये इस सूरत में बेचेंगे कि आप इस पे हमारी जो इसको सेपरेट रहने देंगे, इसको ऐसे मर्ज नहीं करेंगे कि ये इसके ऊपर मोनो भी जो है वो फेसबुक का आ जाए और पता ही ना चले कि फेसबुक कहाँ पे आ रही है और व्हाट्सएप कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो मार्क ज़ुकरबर्ग है उसने इस बात पे एग्री किया और इस टर्म्स एंड कंडीशन पे इनकी वो डील हुई। अब ये चल रहा है। अब बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ का जो हम बात करना चाह रहे हैं वो वहीं का वहीं पे है कि ये एड्स क्यों नहीं देते। हमें वहाँ पर कोई गेम्स के इश्तहारात नहीं आते, हमें कोई मूवीज़ का नहीं आता, कोई नेटफ्लिक्स का नहीं आता, कोई और किसी एप्लीकेशन के बारे में वो नहीं कहते कि आप ये डाउनलोड करें, ये करें, फलां करें। कोई शॉपिंग साइट्स हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं आती जैसे फेसबुक पे आती हैं या बाकी जगहों पे आती हैं। इवन कि छोटी सी कोई एप्लीकेशन है वो भी हम करेंगे तो उस पर भी आएगी, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इसका मतलब कभी भी कोई ऐड आया हो। तो क्यों नहीं आता, कैसे ये मैनेज करते हैं, ये जो अपने सारे एक्सपेंसेस हैं वो कैसे बियर करते हैं। व्हाट्सएप आपका डाटा सेल करता है, व्हाट्सएप आपका जो डाटा है वो फरोख्त करता है। आजकल की दुनिया में जो डाटा है वो सबसे बड़ा एसेट है। डाटा कलेक्शन के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, और अच्छा एक और बात, एक ज़िमनी क्वेश्चन, एक सप्लीमेंट्री इसमें एक थोड़ी सी बात आ गई मेरे माइंड में कि ये व्हाट्सएप जो ये हमेशा से फ्री नहीं था। ये इस पर वो तकरीबन $1 सालाना पहला साल जो आप डाउनलोड करते थे, इसको इस्तेमाल करते थे, तो पहला साल तो वो नहीं होता था, लेकिन आज से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले इसका जो $1 था वो सालाना जो था एनुअल सब्सक्रिप्शन इसकी फ़ीस थी वो लोग पे करते थे। और वो भी उन्होंने इसलिए किया था, ये जो फाउंडर्स थे उन्होंने इसलिए किया था कि जब वो उनसे एक्सपेंसेस बीट नहीं हो रहे थे, और इस तरह नहीं हो रहे थे कि जब वो व्हाट्सएप कोई बंदा डाउनलोड करता था तो वो एक टेक्स्ट मैसेज आता था जो लोकल नेटवर्क पे, तो उसके जो एक्सपेंसेस बियर करने के लिए उन्होंने फिर ये ऐड किया था। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो थोड़ा सा ये मॉडिफाई किया तो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब तो खैर ये इसका जो ओनर है वो मार्क ज़ुकरबर्ग है, और अब $19 बिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब उन्होंने ये बात की कि ये ठीक है, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, वो हमने परचेज़ कर ली, हमारे पास है, तो अब हमें इसकी आउटपुट भी मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है। तो इसमें ये बातें चली, ये काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हुआ कि जो व्हाट्सएप है वो डाटा सेल करता है। उन्होंने इसको निगेट भी किया, उन्होंने कहा कि हम नहीं करते, या हम ऐसे करते हैं। फिर उन्होंने इसके साथ साथ व्हाट्सएप जो बिज़नेस है वो भी ऐड कर दिया कि आपने अगर अपनी बिज़नेस चैट करनी है आप उस पर करें, जो सिंपल व्हाट्सएप है आपने उस पर पर्सनल चैट करें। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, जब भी हम किसी से चैट करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी हम अपना पर्सनल डाटा शेयरिंग करते हैं, तो इसके जो फ़िल्टर्स लगे हुए हैं वो वहाँ से वो चीज़ों को उठा लेते हैं। आपका जो कॉमन इंटरेस्ट है, आप जिन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, आप जो भी बात करते हैं वो फिल्टर्स हैं, वो चीज़ों को उठा लेंगे, जाके उनके डाटाबेस में पहुंचता जाता है। आप ये नोट कीजिए कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, 4 दिन आप किसी डेनिम का पूछ लें, किसी परफ्यूम का पूछ लें, किसी और चीज़ की जो रिक्वायर्ड जो है आपको, आप उसको डिस्कस करें, तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद वो जो चीज़ें हैं वो आपको डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, कहीं पे और आ जाए। लेकिन एक टारगेटेड जो है वो ऑपरेशन आपके खिलाफ शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन भी ना कहें, इसको खिलाफ भी ना कहें, लेकिन एक टारगेटेड ऑडियंस जो होती है उसकी एम्बेड में आप आ जाएंगे। वो लोग आपको जिन चीज़ों के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं वो आपको भेजना शुरू कर देंगे। फिर जाहिर है आपने उनकी बात की होती है, आप इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप उसके बाद जो है वो उन चीज़ों के बारे में वो देखना शुरू कर लेते हैं, फिर आप परचेज़ भी कर लेते हैं। तो ये जो मिलियंस की मार्केट है और करोड़ों अरबों कंज्यूमर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनको हिट करने के लिए डाटा चाहिए। और डाटा कहाँ से मिल सकता था? डाटा उनको फेसबुक से मिल सकता है। ये किसी अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि फेसबुक जो है वो आपका डाटा कैसे, प्राइवेसी तो वहाँ पे भी नहीं है ना, कि वो डाटा आपका कैसे सेल करते हैं और क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन आज चूँकि बात हम व्हाट्सएप की कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे आप जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं वो सेफ़ नहीं है, आपका डाटा सेफ़ नहीं है, आपका डाटा सिक्योर नहीं है। व्हाट्सएप आपका डाटा मुख्तलिफ कंपनीज़ को, फेसबुक को वो सेल करता है, और फिर उस आपके इंटरेस्ट की बुनियाद पे वो आपको टच करते हैं, आपको हिट करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद चूँकि ये काम एक बहुत बड़े स्केल पे होता है,
तो उसको उनको इतना पैसा मिल जाता है कि उनको फिर किसी और जगह पे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही वजह है कि जो व्हाट्सएप जो है वो आप एड्स सेल नहीं करता, उनकी जो अर्निंग है वो डाटा सेलिंग पे है। और जब से $19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है इस एप्लीकेशन पे, तब से तो ये प्योरली एक कमर्शियल ऐप बन गई है। अब इसके साथ साथ जिन्होंने ये व्हाट्सएप जो फाउंडर्स हैं, इन्होंने अब वो सिग्नल ऐप जो है, चूँकि अब उनके मामला उस तरीके के साथ वो ख़त्म हो गए हैं। शुरू में वो कुछ अर्सा वो मार्क ज़करबर्ग के साथ काम करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद बेचने के 1 साल के बाद एक पार्टनर ने जो था वो उसको रिज़ाइन कर दिया, फिर दूसरे ने कर दिया। अब उन्होंने जो दूसरी जो एप्लीकेशन है, वो जो सिग्नल है, जो नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है, वो उन्होंने अब जो वो डिज़ाइन की है। तो उसके बाद वहाँ पर वो क्लेम करते हैं कि यहाँ जो डाटा, इससे पहले हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे भी हम डाटा हम अपना सेल नहीं करते थे, जब तक हमने काम किया अपने तरीके के साथ किया, हम सेल नहीं करते थे, हमने इसको मैनेज किया। लेकिन अब जो है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफ़र करती हैं उसके साथ मार्क ज़करबर्ग से, और हम उनके साथ उस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने जो सिग्नल ऐप है वो उन्होंने डेवलप कर ली। और अगर आप सिग्नल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप व्हाट्सएप से किसी भी और एप्लीकेशन पे जाते हैं तो भी इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना आप सिग्नल पे जाके होते हैं, क्योंकि ये वही टीम है जो इससे पहले व्हाट्सएप को मैनेज करती रही है। तो ये अगर आप अपना डाटा सिक्योर करना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, आप सिग्नल यूज़ करें, या अगर आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं तो फिर आप ये सोचें कि यहाँ पर जो डाटा है आपका वो सिक्योर नहीं है। वो कोई भी एजेंसी, कोई भी मार्केटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका डाटा ले सकती है। और इसका बिजनेस मॉडल जो है व्हाट्सएप का, वो है ही डाटा सेलिंग। अब ये चाहे निगेट करें, चाहे इसको माने या ना माने, तो ये सारी सिचुएशन है। ये एक ऐसी कन्फ्यूजन थी जो बहुत से लोगों के माइंड्स में थी कि व्हाट्सएप जो है वो एक कमर्शियल ऐप अगर नहीं है तो वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कैसे करता है, लोगों को कैसे पे करता है, रेम्यूनरेशन जो है उनको पे ऑफ वो कैसे करता है। तो इसके पीछे जो इसका बिजनेस मॉडल है वो यही है कि डाटा जो है वो सेल किया जाता है। वही बात मैं रिपीट करूँगा, इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट।